मैंने भी उद्धव गीता में से ही एक श्लोक चुना है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है, तो उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। ध्रुदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। ध्रुदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। तो इसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। तो ये जो हमें मानव शरीर मिला है वो इसके लिए हमने हिमालय में जाके तपस्या नहीं की, हमें माता पिता ने जन्म दिया इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं। हमने कोई खास तपस्या नहीं की थी ये जन्म पाने के लिए, तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है। तो मानव शरीर जो जीवन में सभी लाभ प्रदान करता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वचालित रूप से प्राप्त होता है। यानी कि हमारा शरीर जो है वी इनहेरिट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें शरीर देते हैं, इसलिए हमें जीवन भर उनका ऋणी होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वी आर सम ग्रेट पर्सनैलिटीज, हमें माता पिता ने इस जगत में लाया है तो हमें हमेशा उनके ऋणी रहना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि माता पिता हमारा संगोपन करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको कुछ अच्छी नौकरी मिल जाती है, उनकी शादी हो जाती है, तो माता पिता को कॉर्नर में रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता के कारण ही हमें ये मानवीय शरीर प्राप्त हुआ है, और ये मानवीय शरीर प्राप्त हुआ है इसलिए हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो हाउ ग्रेटफुल शुड वी बी टू आवर पेरेंट्स, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है इसके लिए हमें हमेशा ऋणी होना चाहिए। तो अपने मानव जीवन का उपयोग भौतिक अस्तित्व के सागर को पार करने के लिए हमें करना है, तो उसे अपनी आत्मा का हत्यारा माना जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्महा। आत्महा यानी कि जो आत्मा का हनन करता है। वैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं आत्मा का हनन हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इज एज गुड एज जो अपने शरीर ये मानवीय शरीर प्राप्त करके अगर हम भगवत भक्ति नहीं कर पाते तो इट इज एज गुड एज किलिंग आवर ओन सोल। इससे कुछ बुरा, ज़्यादा बुरा हम सोच ही नहीं सकते। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस। तो ये कह रहे हैं श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि यू हैव टू प्रॉपरली रिस्पेक्ट द बॉडी विच कृष्णा हैज गिवन अस। तो कहते हैं हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। सुदुर्लभ है, मनुष्य जन्म प्राप्त करना सुदुर्लभ है। क्यों सुदुर्लभ कहते हैं? इतने योनियों में से 5% जो है ह्यूमन योनि है, नहीं तो बहुत योनियाँ बहुत हैं, 64 लाख योनि हैं। उनमें से ये योनि हमें ह्यूमन योनि यानी कि मानवी शरीर प्राप्त किया है, ये बहुत ही सुदुर्लभ है, न केवल दुर्लभ, सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं ये प्लवम सुकल्पम, ये मानवीय शरीर एक नाव के जैसे है। ऐसी वैसी नाव नहीं है, सुकल्पम, जो अच्छी तरह से उसका निर्माण हुआ है। टाइटैनिक के जैसे नहीं, तो जो सिंक हो गई वैसे नहीं थी। तो गॉड हैज गिवन अस ए बॉडी विच इज फुल्ली सफिशिएंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन दिया है। तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और कर्णधार कौन है? नहीं, नाव का गुरु। विदाउट गुरु's blessings we cannot
मेक एनी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो गुरु जो है वो कर्णधार है, कैप्टन है। एवरी शिप हैज टू हैव अ कैप्टन, न केवल क्रिकेट टीम्स, इवन शिप्स हैव टू हैव अ कैप्टन। और वो वो जो कर्णधार जब अपना स्वयं का कर्तव्य ठीक तरह से निभाता है, तब जाके नाव जो है अच्छी तरह से वो बह सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मया अनुकूलेन नभस्व तेरितम, मया अनुकूलेन। भगवान कह रहे हैं कि मैंने आप इस नाव को आगे बढ़ने के लिए सभी सुविधाएं दे रखी हैं। अनुकूलेन, क्या अनुकूलता दी है भगवान ने हमें? कोई कह सकता है, एनीबडी कैन, कोई कहना चाहेगा कि क्या अनुकूलता हमें भगवान ने दी है? भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं, शास्त्र, हाँ शास्त्र दिए हैं। मया अनुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। तो कौन से हमें जो है श्रीमद् भागवत पुराण दिया है, भगवत गीता दी है, चैतन्य चरितामृत दिए हैं, अनेक तरह से अनुकूल हमें चीज़ें दी गई हैं। अगर एक नाव को आगे बढ़ना है तो एक तो नाव जो है उसका वो सुदृढ़ होना चाहिए, इट शुड बी वेल बिल्ट। नंबर 2, उसका वहाँ गुरु होना चाहिए, कैप्टन होना चाहिए। नंबर 3, हवाएं जो है अनुकूल होनी चाहिए। अगर हवा अनुकूल नहीं होती तो नाव आगे बढ़ नहीं सकती। तो हवा कौन सी है हमारे आध्यात्मिक जीवन में? वो शास्त्र हैं जो हमें गुरु और शास्त्र देते हैं। वो those are the favorable winds, favorable breeze which will help the boat to move ahead. तो मया अनुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। ऐसे सब कुछ आपको प्राप्त होने के बाद भी अगर हम ये मनुष्य जीवन जो है उसका अगर हम पूरा लाभ ना उठाते हुए भगवत भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जैसे मूर्ख हम ही हैं। तो कृष्ण इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। ये सब सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, फिर भी आप आगे आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते या अध्यात्म में रुचि नहीं रखते तो हमारे जैसे मूर्ख हम ही हैं। वी आर द ग्रेटेस्ट फूल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो जब नाव चलती है तो अनुकूल अगर हवा नहीं है तो नाव आगे बढ़ नहीं सकती। अगर हवा, इफ इट इज टू मच ऑफ विंड, फिर भी ठीक नहीं है। इट शुड बी प्रॉपर, तभी हम नाव जो है आगे बढ़ सकती है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सभी जो कंडीशंस हैं वो ठीक ठाक होने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति करना बगैर कप्तान के, बगैर गुरु के असंभव है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हमें गुरु का आश्रय जरूर लेना चाहिए अगर हम अध्यात्म में रहना चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, हमने बताया कि अनुकूल वायु होनी चाहिए ताकि बोट जो है आगे चल सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कथा बताते हैं, आपने सुनी होगी बहुत दफ़ा, फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा कि एक बार जो है एक बाराती थे, बाराती बहुत सारे लोग, उनको एक गांव से दूसरे गांव को जाना था। अगले दिन जो है शादी होने वाली थी। तो ये सब बाराती जो हैं एक नदी के किनारे गए, जहाँ पहुँचे जहाँ एक नाव थी वहाँ, जिससे उन्हें आगे बढ़ना था। तो वो शाम का समय था, बहुत थक गए थे, जैसे कि अभी का वातावरण है, बहुत लोग थक जाते हैं, तो सब थक गए थे। वो जाके उस नाव में जाके बैठ गए बाराती, और नाविक जो था उन्होंने सोचा नाविक कभी नाव आगे लेके चला जाएगा, और इस ख्याल से वो आराम से बैठे।
हवा का झोंका आ रहा था, एंड उनको लगा कि ये बहुत ही वंडरफुली बोट आगे जा रही है, लेकिन बोट आगे नहीं जा रही थी, सिर्फ हिल रही थी। उस हिल रही थी उसमें उन्हें अच्छा लगा कि दिस इज द राइट थिंग, हम अच्छा सफ़र, हमारा सफ़र अच्छा हो रहा है, और वो सब के सब सो गए। तो अगले दिन जब सूर्य के किरण उनके ऊपर पड़े तब वो हिचकिचाकर उठे। तब उन्होंने देखा कि वो जहाँ थे वहीं थे, दे आर नॉट मूव्ड एट ऑल, द बोट वॉज सिंपली मूविंग, हिल रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। सो दिस इज ऑल्सो आवर फेट। हमें भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कृष्ण भावना अमृत मिला है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे जो हैं, क्या बोलते हैं उसको, देयर आर सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस, लंगर कहते हैं ना, बोट को बांध के रखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, बोट जो होते हैं उसे दी ओनर और दी नाविक टाइस इट विद अ मेटल वायर, उसको बोलते हैं इट इज रूटेड टू द ग्राउंड। तो जब नाविक चाहता है कि वो सफ़र करना शुरू कर दे तब वो उसको छोड़ा देते हैं। सो हम जो है आध्यात्मिक प्रगति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वी आर ऑल्सो एंकर्ड टू मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये जो भौतिक हमारा जीवन है उसे वी हैव बीन एंकर्ड, हमें जकड़ के बांध के रखा है। एंड बिकॉज वी आर एंकर्ड फर्मली, जब तक गुरु के कृपा से या हमारे प्रयत्नों से ये एंकर से हम मुक्त नहीं होते तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। सो बाकी का सब कुछ ठीक है। नाव जो है बहुत अच्छी तरह से उसका कंस्ट्रक्शन है, हवा ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है पता है, एवरीथिंग इज ओके, बट वी आर एंकर्ड बाय मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो भौतिक जो हमारी आसक्तियां हैं वो हमें दे टाई अस डाउन, एंड देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमें अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो वी हैव टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द एंकर विच इज होल्डिंग द शिप। इससे हमें मुक्त होना है, एंड दैट फॉर दैट वी नीड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमें भक्तों का संग चाहिए, गुरु का निर्देशन चाहिए, तब जाके हम इस एंकर से हम स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। नहीं तो वी विल थिंक हमारी बोट, भक्ति की बोट जो है हिलती है, हमें लगेगा कि हम एक जा रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा रहे हैं, जहाँ है वही है। सो दिस इज आवर स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसलिए हमें बहुत ही जागरूक होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। कंप्लेसेंसी हैज नो प्लेस इन भक्ति। कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, अभी कृष्ण भावना में हैं, इतने वर्ष से हूँ, 10 वर्ष हुए, 20 वर्ष, 30 वर्ष हो गए, तो आई मस्ट हैव मेड प्रोग्रेस, ऐसे हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली वी आर नॉट रियली स्पिरिचुअली एडवांस। Therefore, we have to associate with devotees who are spiritually advanced. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने कहा कि बोट जब तक वो एंकर्ड रहती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये एंकर हमारे जीवन में क्या होते हैं, व्हाट आर द एंकर्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, इसकी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। व्हाट आर द एंकर्स? तो फर्स्ट एंकर इज अटैचमेंट टू अवर ओन बॉडी। स्वयं के शरीर, सब कुछ है, गुरु की कृपा है, मंदिरें हैं, हमें हरिनाम दीक्षा भी हुए, सब कुछ हुआ है, बट वी अवर अटैचमेंट टू अवर ओन बॉडी दैट डज नॉट गो अवे। सो अटैचमेंट टू बॉडी, तो जब तक हमें हमारे ही शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो ये जब आसक्ति से हम दूर हो जाएंगे, ये आसक्ति से दूर होने के लिए ही हमें भक्तों का संग चाहिए। बगैर भक्तों के संग का वी विल कंटिन्यू टू डेवलप अटैचमेंट फॉर आवर बॉडी एंड ऑल दैट इज कनेक्टेड टू द बॉडी। बॉडीली रिलेशनशिप जो है, पत्नी, बच्चे, ऑल दैट,
पुत्रा इमे में भार्या इमे में, ऐसे एक कहावत है, पुत्रा इमे में भार्या इमे में। इति में बकरी कहते हैं ना, में तो में कहते जब कोई आता है, कसाई आता है, उसका सर काट देता है। सो सिमिलरली बाय अटैचमेंट, आसक्तियों के कारण जब हम पूरी तरह से क्या बोलते हैं एनवेलप हो जाते हैं, कंप्लीटली उससे दब जाते हैं, तब वी आर नॉट एबल टू मेक एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सो अटैचमेंट टू आवर ओन बॉडी एंड अटैचमेंट टू दूसरी आसक्ति क्या है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा फर्नीचर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा मोबाइल, मेरी कार, ऐसे अलग अलग प्रकार के हमें बंधन जो है हमें बांध के रखते हैं, कस के बांधते हैं, वो उससे मुक्त होना आसान नहीं है। वी रिक्वायर somebody to cut that, भगवत गीता बताती है हमें, you have to cut that attachment and then only we can be free from this। तो इस तरह से अब ये जो आसक्तियाँ हैं उनसे हमें दूर होना चाहिए। our own body, our own family relation, there are यहाँ ऐसे भी जगत में लोग होते हैं, उन्हें अपने घर से आसक्ति होती है, अटैचमेंट टू हाउस। हाँ, तो वो थोड़े लोगों को मरते दम तक वो अटैचमेंट रहती है। ये घर मैंने इतना लोन लिया था, इस लोन से मैंने ये घर बांधा था, ये किया वो किया। सो वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द अटैचमेंट टू हाउस। जैसे अभी बूढ़े हो गए, एक समय था जब उस घर में हम सुख से रह रहे थे, लेकिन अब चल भी नहीं सकते उसी घर में, बूढ़े हो गए, बट आवर अटैचमेंट टू द हाउस डजंट गो, वो रहता है वैसे के जैसे। तो इस संदर्भ में मैं एक बहुत ही पुरानी कहानी आपको बताना चाहूँगा, आप सबने शायद वो सुनी है। वो कहानी है कैलाश की कहानी। आपने सुना है प्रभु जी बहुत दफ़ा, तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो ये कहानी ज़रूर सुनते हैं कभी ना कभी। तो ये कथा कुछ इस प्रकार के है कि एक कैलाश नामक एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को उसके भाग्य से उसे नारद मुनि जो है उसको अपनी कृपा देना चाहते थे कैलाश को। देवर्षि नारद की कृपा प्राप्त करना कोई आसान चीज़ नहीं है। वो कृपा वो कैलाश को देना चाहते थे। तो उसकी गृहस्थी तो हो गई थी, बेटे तो बड़े हो गए थे, घर था, सब कुछ था, बट नारद मुनि ने कहा कैलाश चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो कहने लगे प्रभु जरा थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिए, अभी मेरा बेटा जो है उसका बिजनेस ठीक से सेटल नहीं हुआ है, या उसका पोते का एजुकेशन नहीं हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना दे के वो टाल देते थे। तो नारद मुनि अत्यंत मतलब संवेदनशील हैं, पेशेंट हैं, वो वेट करते थे। वेट किया उन्होंने, हाँ अच्छा ठीक है। और थोड़े समय के बाद फिर से आते, कैलाश तुम्हारी सब चीज़ें अभी हो गई, अभी मेरे साथ चलो। नहीं वैसे ठीक है ना, अभी लड़के तो सेटल हो गए और मैंने जो धन कमाया है उस धन की वो रक्षा नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली मेंटेन व्हाट आई हैव अर्न। तो वो मेंटेनेंस जब तक उनको नहीं आता तब तक अच्छा रहेगा अगर मैं उनके साथ रहूँगा। दिस इज आसक्ति। वी फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर आवर अटैचमेंट। अटैचमेंट सबको है, नोबडी कैन क्लेम दैट वी हैव नो अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट जो है, आसक्ति जो है, वो आसक्ति जो है वो कभी कभी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि हम उससे मुक्ति नहीं हो सकते। महाभारत में आसक्ति का कौन सा उदाहरण है आपके सामने? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र इज द एग्जाम्पल फॉर आसक्ति। उसे दुर्योधन के प्रति इतनी आसक्ति थी कि वो नो मैटर हाउ इल बिहेव्ड ही वाज, नो मैटर हाउ बैडली ही बिहेव्ड इवन विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। ऐसे नहीं कि धृतराष्ट्र को पता नहीं था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसे पता था।
उनके तरफ भी जब दुर्योधन उसका व्यवहार ठीक नहीं होता था, फिर भी धृतराष्ट्र वॉज इनकेपेबल ऑफ टेलिंग हिम, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ टेलिंग हिम दैट यू आर इल ट्रीटिंग पांडवास। तुम भीम को उन्होंने पॉइजन दिया, दुर्योधन ने, जब वो युवा अवस्था में थे, ही ट्राइड टू पॉइजन हिम। तो दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन दुर्वासा वॉज नॉट एबल टू गिव अप हिज अटैचमेंट। उनको इतना अटैचमेंट था कि वो हस्तिनापुर का जो क्या बोलते हैं सिंहासन था, उसके प्रति भी बहुत ही आसक्ति थी। He was not capable of detaching himself from that attachment. So much so, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सभी जो कौरव थे उनका डिस्ट्रक्शन भी हो गया, फिर भी he was not able to come to terms with that। और जब युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोला कि आप हमारे साथ आइए, अब तो युद्ध हो गया है, आप हमारे घर में रहिए, हमारे पैलेस में रहिए। तो धृतराष्ट्र, जिसने भीम को बार बार मारने की मतलब उस प्लॉट में उन्होंने सहायता की थी दुर्योधन की, फिर भी वो जो है ही वेंट ऑन विद दैट अटैचमेंट और कहने लगे चलो मैं आता हूँ। ही हैड नो सेंस ऑफ, उनकी इतनी आसक्ति थी, दे हैड नो सेंस ऑफ शेम कि जिनको मैंने बार बार कत्ल करने का प्रयत्न किया, उनके ही घर में जाके मैं ऐशो आराम पा रहा हूँ। ये ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कुछ गलत हो रहा है। उसको ये इसकी प्रज्ञा तब हुई जब विदुर जो है विदुर ने जब उन्हें बताया कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, महाभारत युद्ध तो हो चुका था। उन्होंने कहा कि भीम जो तुम्हारे भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, भीम जो आपके सामने रोटियां फेंकता है वो रोटियां तुम खा लेते हो, तुम्हें यू हैव नो सेंस ऑफ शेम। तुमने उनको बार बार उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयत्न किया, फिर भी यू हैव नो सेंस ऑफ शेम दैट यू आर टेकिंग फैसिलिटी फ्रॉम देम। इस तरह से जब वो आसक्ति थी, इतना आसक्ति लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो, उसे काटना बहुत ही कठिन है। लेकिन विदुर जैसे महात्मा जो हैं, जिन्हें अपने धृतराष्ट्र के प्रति प्रीति थी, he loved his elder brother, but at the same time he also knew how to untangle him, किस तरह से वो नॉट जो है उसे काटना चाहिए, वो भी उनको अवगत था। तो ये इस कारण जो है विदुर was able to attend to धृतराष्ट्र, और महात्मा विदुर के कारण धृतराष्ट्र को अंततः जो है भौतिक जगत से मुक्तता प्राप्त हुई। सो वी कैन थिंक दैट आसक्तियाँ जो हैं इतने महान होते हैं। तो यहाँ हम फिर से आएंगे हमारी कथा के ऊपर कि कैलाश जो है उसकी आसक्तियाँ कभी मिटती ही नहीं थी, अनएंडिंग। तो बार बार नारद मुनि आए और कहने लगे कैलाश चलो, अभी तुम बूढ़े हो गए हो, ठीक से चल भी नहीं सकते हो, तो चलो आओ मेरे साथ। वो कहे और कुछ ना कुछ वो कारण ढूंढते थे, मैं यहाँ इसलिए रहना चाहता हूँ। तो अगली बार जब नारद मुनि वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता भौंक रहा था, और इसकी फोटो जो थी, तस्वीर जो थी कैलाश की, वो इट हैड कम ऑन द वॉल, मतलब उसकी उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। सो वो जो कुत्ता था, कुत्ते से कहा अब तुम कुत्ते के शरीर में आए हो, कम से कम अब मेरे साथ चलो। कि नारद मुनि क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट ऐसे हमें कोई भक्त मिलनी चाहिए जो हमारी अयोग्यताएं हैं उनको मतलब इग्नोर करके हमारे साथ नहीं छोड़ते। इस प्रकार के भक्त हैं नारद मुनि, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही करुणामयी हैं। तो उन्होंने कैलाश से कहा चलो अभी, लेकिन वो कहने लगे ये जो है ना, मेरे डिसेंडेंट्स जो है, मेरे जो
उनको मतलब दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनका इनकी जो प्रॉपर्टी है उसका वो अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते। देयरफॉर यू नो आई हैव टू बी हियर फॉर सम मोर टाइम, इफ यू डोंट माइंड आई विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। नारद मुनि कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, तो मैं फिर से कभी आ जाऊंगा, आई विल कम अगेन। तो अगली बार जब वो आते हैं तो बाय दिस टाइम ही हैज बिकम ए सर्पेंट, नाग। व्हेन ही कम्स यू नो ही हिसेस एट हिम। तो नारद मुनि पहचानते हैं कि अभी कैलाश जो है एक सर्प के शरीर में आ गया है। तो ये हालत सबके होने वाली है, हम हंस रहे हैं लेकिन सबकी ये हालत हो सकती है अगर हम हमारी आसक्तियां नहीं छोड़ते। तो इस तरह से वो आसक्ति के कारण जो है उसने अपना तब नारद ने सोचा कि एक ही उपाय है। उन्होंने जाके कैलाश के जो परिवार के सदस्य थे उनसे जाके कहा देखो ये बहुत ही पॉइजनस स्नेक यहाँ है, उसे मार देना ही ठीक है, यू गेट इट किल्ड। तो उन्होंने कहा आप ऐसे कह रहे हैं तो हम मारेंगे। तो उस स्नेक को उन्होंने मारा। तब उसकी आत्मा से नारद मुनि ने कहा अब तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नो यू आर नॉट विदाउट बॉडी विदाउट अटैचमेंट, अब मेरे साथ चलो। दिस इज नारद मुनि's कंपैशन। किसी का साथ पकड़ा तो कभी छोड़ते नहीं। तो ऐसे भक्तों से हमारा रिश्ता होना चाहिए कि वी विल नेवर गिव अप ऑन अस। हम में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके जो है जो भक्त हमारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचते हैं, ऐसे भक्तों का संग हमें बारंबार करना चाहिए। तब जाके हम वी कैन मेक सम सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस कथा से देख सकते हैं कि जो आसक्तियां हैं वो हमें मिटानी चाहिए। ये नहीं कि हमारी आसक्ति से केवल हमारे घर से हो सकती है या हमारे रिश्तेदारों से, पुत्र पौत्र उनसे होती है, और भी कोई अन्य तरह की आसक्तियां भी होती हैं इस जीवन में। देयर आर पीपल हु आर एडिक्टेड टू साइंस। विज्ञान के प्रति उनकी आसक्ति इतनी होती है, साइंटिफिक थिंग्स, गैजेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल, स्टेट ऑफ द आर्ट कार, स्टेट ऑफ द आर्ट, ऐसे अलग अलग आसक्तियाँ होती हैं। सो वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दोज आसक्तिज ऑल्सो। तो इस प्रकार ये जो आसक्तियाँ हैं, अलग अलग आसक्तियाँ क्या बोलते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि इससे जब तक हमारी आसक्तियाँ कम नहीं होती तब तक हम भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। दिस वी हैव टू रियलाइज। एंड हम सोचते हैं कि हमारी आसक्तियाँ कम हुई हैं लेकिन होती नहीं है, दैट इज द फैक्ट। इसीलिए हमारे परम गुरु भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया। ही क्रिएटेड इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उन्होंने इसलिए निर्माण किया ताकि आम जनता, आम जो लोग हैं उन्हें भक्ति मार्ग मिले, ठीक से उन्हें ठीक से मार्गदर्शन मिले। एंड विद दिस ही वॉज एबल टू, ऑल ऑफ अस, हम सब भाग्यवान हैं कि हम कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। और हमें अभी भी लगता है कि हम ये जो भौतिक जगत जो है ये परमानेंट हमारा रेसिडेंस हमें करना नहीं है। वी हैव टू एस्पायर फॉर गोलोक वृंदावन। इसके लिए हमें भगवान की भक्ति जो है पूरे तन मन धन से वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वेरी नाइसली। इसीलिए प्रभुपाद ने वो क्रिएट किया। तो प्रभुपाद जो जिस तरह से नारद मुनि ने कैलाश का साथ नहीं छोड़ा, अंततः उसे लेकर ही गए, ठीक उसी तरह से प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए उन्होंने बहुत उन्होंने जीवन में बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो हमें ये भी उनके जीवनी से सीखना चाहिए। He created so many things
जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अब आपने लीलामृत अगर पढ़ी हो तो उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने झांसी में, हाँ, उन्होंने he wanted to start ISKCON in झांसी, संन्यास ले चुके थे तब तक। आप लीलामृत पढ़ोगे तो आपको उसका अकाउंट मिलेगा। तो झांसी में वो करना चाहते, किसी ने उनसे कहा कि हम आपको जगह दे देंगे, विल गिव ए बिल्डिंग। बिल्डिंग वॉज वेरी स्पेशियस बिल्डिंग थी वो, उसमें सब कुछ, सब फैसिलिटीज़ थे। उन्हें जब उनको वो बिल्डिंग मिली तो वो मन ही मन में उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया। तो इस बिल्डिंग में जो है एंट्रेंस पे जो है वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन आ रहा है, कौन कौन भक्त आना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत में, वो प्लानिंग करेंगे। ऊपर पहला जो वहाँ रिसेप्शन होगा, दूसरी जगह है वहाँ डीटीज हम बिठाएंगे, विल एस्टैब्लिश द डीटीज हियर। ऐसे उन्होंने सब प्लान डिटेल्ड वर्कआउट किया, प्लान वर्कआउट किया, सब वर्कआउट किया। और थोड़े दिन में वो इनॉग्रेट करने वाले थे, इतने में उनको मैसेज मिला कि ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू क्विट दिस प्लेस। किसी पॉलिटिशियन को, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन को वो जगह दे दी गई। और इन्होंने इतना, मतलब इसमें ही हैड पुट ऑल हिज एफर्ट्स एंड एनर्जीज, बट वो क्या बोलते हैं, व्यर्थ हो गए। तो क्या प्रभुपाद गेव अप? नहीं, ही डिड नॉट गिव अप, ही कंटिन्यूड ऑन हिज एफर्ट्स। और अंततः जाके शायद वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन वहीं से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ का निर्माण के लिए जो ज़रूरी तजुर्बा चाहिए था, अनुभव चाहिए था, वो प्रभुपाद को मिला। और अंततः उन्होंने जाके अमेरिका में जाके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ का निर्माण किया, जहाँ से कृष्ण भवनामृत संघ पूरे संपूर्ण जगत में फैल गया है, पूरे जगत में इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर। सो दैट इज ड्यू टू द ग्रेस ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था? वो जानते थे कि हम जो हमारी जो आसक्तियाँ हैं वो कभी मिटने वाली नहीं हैं, वी विल ऑलवेज बी अटैच। तो वो चाहते थे कि किसी न प्रकारेण अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से कम जो है लोग जो है तामसिक वृत्ति से दूर होके कम से कम सात्विकता के तरफ बढ़ेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से। हाँ, तो देव सत्व गुण, शुद्ध सत्व तो नहीं होगा, लेकिन सत्व गुण क्या है उसका उनको थोड़ा सा परिचय हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया। और इस कृष्ण भावनामृत संघ में उन्होंने वो जो है उनका पहला जो अनुभव था वो अच्छा नहीं था, लेकिन वहाँ उन्होंने अमेरिका में ही वॉज एबल टू एस्टैब्लिश कृष्ण भावनामृत संघ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण भारत में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, और वहाँ से भारत में हमने इंपोर्ट किया, वो वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि आसक्तियों से दूर रखने के लिए प्रभुपाद ने हमें ये कृष्ण भावनामृत संघ का मतलब अनोखा तोहफा कह सकते हैं हमको दिया है। उसका हमें पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड और गुड फॉर्चून। हमारा भाग्य जो है उसे हमें पहचानना चाहिए। हम भाग्यवान हैं, हमें कृष्ण भावनामृत संघ में प्रवेश मिला है, इसलिए हमें ये महसूस करना है कि हम अत्यंत भाग्यवान हैं और इस भाग्य का हमें पूरा जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट एट एनी टाइम। चलो हो गया, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, जॉब है, कार है, मोबाइल है, ये है वो है, कृष्ण भावनामृत संघ भी है, ऐसे नहीं। इट शुड बी एन ऑल आउट डेडिकेशन टू कृष्ण भावनामृत
व्हेन वी डू दैट, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, एंड वी कैन मेक प्रोग्रेस, एंड वन डे वी विल रीच आवर गोल। तो बस ये थोड़े विचार मैं आपके सामने आज रखना चाहता था। आपको कुछ प्रश्न या टीका या टिप्पणी करनी है तो आप कर सकते हैं, और अभी जो समय बाकी है वो हम वी कैन हैव सम डिस्कशन। हमारे पास नवीन गोपाल प्रभु भी बैठे हैं, others are also there, so everybody can participate and we can have a discussion on it. Anybody has any questions? किसी की टीका टिप्पणी है मैंने जो बताया तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में है मगर अटैचमेंट नहीं जा रहा है। हम लोग 2 घंटा जब करते हैं सुबह में, मगर बाकी का जो 22 घंटा है उसमें क्या हम और कर सकते हैं कि हमारा आसक्ति कम हो सकता है? क्योंकि फैमिली लाइफ है, दूसरा लाइफ है, बाहर का जो माहौल है उसमें से इसमें हम कैसे आ सकते हैं ज़्यादा? जैसे कैलाश का अटैचमेंट आपने बताया बहुत अच्छे से, ऐसे हम लोग सबका मोस्टली है, तो उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं प्रभु जी? और प्रभुपाद जी ने कुछ बताया तो आप कृपा करके हमें बताइए, गाइडेंस दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये जो आसक्तियाँ, हम तभी इन आसक्तियों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भक्तों का संग करेंगे। तब वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज, दूसरा कोई पर्याय नहीं है हमारे लिए। वी हैव टू बी इन संग ऑफ डिवोटीज हु आर डेवलपिंग डिटैचमेंट। स्वयं के प्रयत्नों से हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, सम डिटैचमेंट वी कैन डेवलप, लेकिन सच्चा डिटैचमेंट जो है तब होगा जब वी एसोसिएट विद डिवोटीज हु आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, आसक्ति। नहीं तो आसक्ति सबको होती है। हमारा भाग्य ये नहीं कि हमें विदुर जैसे भक्त मिलेंगे जो धृतराष्ट्र को उन्होंने सही मार्ग पे लाया। धृतराष्ट्र को जब मतलब वो युद्ध के पश्चात, महाभारत युद्ध के पश्चात भी धृतराष्ट्र उनका आराम से चल रहा था, वॉज कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल इन स्टेइंग विद युधिष्ठिर महाराज। हालांकि महात्मा विदुर को लगता था कि युधिष्ठिर महाराज के साथ जाके रह रहे, युधिष्ठिर महाराज कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनको खुद को समझना चाहिए कि ही स्टिल नॉट आउट ऑफ अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स। भौतिक चीज़ों के लिए आसक्ति जो है उनकी कम नहीं हो रही है। इसलिए नाउ यू रिक्वायर ए ड्रास्टिक मेजर। तो इसलिए वो वहाँ जाते हैं, विदुर, महात्मा विदुर। सब कुछ उनकी यात्रा खत्म होने के बाद उनको बड़े भाई के तरफ बहुत ही प्रति प्रेम था। आउट ऑफ लव ओनली ही चेस्टाइजेस हिम। जैसे भीम जो रोटियां फेंक रहे हैं, तुम खा रहे हो, लज्जा नहीं आती आपको? सो यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन इससे डिटैच एट लास्ट, एट लॉन्ग लास्ट धृतराष्ट्र के मन में डिटैचमेंट आ जाती है और वो गांधारी के साथ जो है सब कुछ त्याग करके वन में जाते हैं। वहाँ उनका जीवन जो है बदल जाता है। तो वी रिक्वायर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज टू डेवलप डिटैचमेंट। वी रिक्वायर एसोसिएशन ऑफ होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिक्वायर दैट ऑल्सो। When we associate with the holy name, slowly and steadily, because holy name contains everything, so slowly and steadily we will develop detachment. नहीं तो डिटैचमेंट आना कहना आसान है, एक्चुअली जीवन में उतारना कठिन है। Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mayank Bangale. And
आई वांटेड टू आस्क कि हम लोग जपा तो करते हैं पर कैन यू होल्ड अ लिटिल? मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि हम लोग जपा तो करते हैं पर मोस्टली जपा की क्वालिटी कोई राउंड बहुत अच्छे आते हैं, कोई राउंड में माइंड इधर उधर जाता है. सो हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर जपा एंड हाउ कैन वी डू मोर अटेंटिव जपा? तो ओनली सॉल्यूशन इज चांट इन एसोसिएशन. भक्तों के संग आप जब करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जप में जो दोष हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे. इट नॉट हैपन ओवरनाइट. जैसे कि अगर कपड़ा बहुत मैला है तो बहुत उसमें ऑयल लगा है या कुछ दाग लगे हैं तो एक बार सर्फ से घिसने से वो जाएंगे नहीं, बार बार घिसना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है. ठीक उसी तरह से हमारी जो आसक्तियाँ हैं और अटैचमेंट्स उनसे अगर मुक्त होना है तो वी नीड रिपीटेड एफर्ट्स. इसलिए यू एसोसिएट विद डिवोटीज हु हैव दोज क्वालिटीज, तब यू विल बी स्लोली एंड स्टडीली इम्प्रूव इन योर चांटिंग. तो भक्तों के साथ आप चांट कर सकते हो. इससे आपको वैसे यहाँ आपको एसोसिएशन मिलता है तो यू कैन चांट टुगेदर एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ चांटिंग. ओके, एंड डोंट गेट डिस्करेज कि अब मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, आई एम नॉट एबल टू. डोंट गेट डिस्करेज, सबको होता है. हरे कृष्णा. प्रभु जी, हरि बोल. मयंक प्रभु, द ग्रुप एट मॉर्निंग 5 to 7 चैंटिंग का ग्रुप है. जूम मीटिंग पे आप अटैच कर सकते हो उसको, तो आप सुन सकते हो. आपका भी चैंटिंग सुनाई देगा सब लोगों को. तो भक्तों का संग में आपको अच्छा लगेगा. मोर क्वालिटी राउंड यू कैन डू. हरे कृष्णा. आवर काउंसलर हैज मेड वन ग्रुप ऑफ चैंटिंग मॉर्निंग 5 to 7. एवरीबडी प्लीज ज्वाइन. हाँ, तो दूसरे को भी हम एसोसिएशन लेके, हमको भी एसोसिएशन मिल सकता है. प्लीज़ ज्वाइन कीजिए. हाँ, आई विल सेंड यू. थैंक यू. और किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, प्रभु जी. प्रश्न की ज़रूरत नहीं, इसके कमेंट है वो भी Comments चलेगा, है. टीका टिप्पणी चलेगा. प्रश्न हो तो कमेंट्स भी हाँ चलेगा. ओके. जप वन जपा राउंड.